मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना बाहर कहीं नहीं है। ना धन है, ना सत्ता है, ना ही कोई दौलत। मनुष्य का असली खजाना है चाहना। चाहना क्या है? चाहना है भीतर उठने वाली आग। चाहना है वह पुकार जो आत्मा की गहराइयों से उठती है। चाहना है वह बीज जिसमें भविष्य का संपूर्ण वृक्ष छिपा हुआ है। तुम देखो, मनुष्य भूखा रह सकता है। कई बार लोग तपस्या में, साधना में भूख प्यास सह लेते हैं। मनुष्य प्यासा रह सकता है, रेगिस्तान में महीनों भटक जाता है, बिना पानी के भी किसी तरह जी लेता है। लेकिन अगर मनुष्य के भीतर चाहना ही न रहे तो जीवन रुक जाता है। जीवन का सार ही चाह है। जो चाहेगा नहीं वो जिएगा कैसे? जीवन तो आंदोलन है, और आंदोलन की जड़ है इच्छा, चाह, आकांक्षा। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वह चाहता है कि कोई उसे गोद में उठाए, उसे सुरक्षा दे, उसे दूध पिलाए। जन्म के पहले क्षण से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का पूरा सफर चाह से बुना हुआ है। तुम चाहो तो समझो पेड़ की जड़ें मिट्टी से चिपकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहती हैं कि पानी मिले, जीवन मिले। सूरज की ओर हर पौधा मुड़ता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश चाहता है, ऊर्जा चाहता है। नदी बहती है सागर की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी चाह है समर्पण की, मिल जाने की। और मनुष्य की चाह और भी गहरी है। वह केवल रोटी, पानी, मकान पर नहीं रुकती। मनुष्य अनंत चाहता है। वह चाहता है प्रेम, चाहता है स्वतंत्रता, चाहता है सत्य। कभी वह ईश्वर की खोज में निकलता है, कभी ध्यान की ओर, कभी मुक्ति की ओर। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है चाह। लेकिन ध्यान रखना, यह चाह दो तरह की होती है। एक चाह सतही है, बाहर से उधार ली हुई। तुम्हारे माता पिता ने कहा कि डॉक्टर बनो तो तुमने चाह लिया। समाज ने कहा कि अमीर बनो तो तुमने चाह लिया। भीड़ ने कहा कि डॉक्टर बनो तो तुमने चाह लिया। हाँ कि नाम कमाओ तो तुमने चाह लिया। यह चाह सच्ची नहीं होती, यह बस बोझ है। ऐसी चाह पूरी हो भी जाए तो सुख नहीं मिलता। और दूसरी चाह होती है भीतर से उठने वाली, आत्मा की गहराई से जन्मी हुई। यह चाह कोई सिखाता नहीं, यह तुम्हारे मौलिक अस्तित्व से निकलती है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। गौतम बुद्ध को राजमहल की हर सुविधा थी, लेकिन भीतर एक चाह उठी सत्य की खोज की। यह चाह इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और वही चाह उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ले गई, जहां उन्हें ज्ञान मिला। कबीर को देखो, वे बुनकर थे, साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन भीतर से चाह उठी ईश्वर के साक्षात्कार की, और वही चाह उनकी कविताओं में, उनके भजनों में फूट पड़ी। आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। तुम्हें भी अपनी सबसे बड़ी शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हारे भीतर जो चाह है वही तुम्हें दिशा देती है। तुम जहां आज खड़े हो वहां इसलिए हो क्योंकि कभी तुमने उसे चाहा था, और तुम भविष्य में जहां पहुंचोगे वह भी तुम्हारी चाह से ही तय होगा। अगर तुम्हारी चाह छोटी है तो तुम्हारा जीवन भी छोटा रहेगा। अगर तुम्हारी चाह गहरी है तो जीवन विराट हो जाएगा। जो तुम चाहो वही तुम बनोगे। याद रखना, भूख, प्यास, नींद ये सब शरीर की जरूरतें, लेकिन चाह आत्मा की जरूरत है। और जो आत्मा की जरूरत है वही सबसे सच्ची, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी चाह। और जिस दिन तुम अपनी चाह को पहचान लोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो यह पूरा ब्रह्मांड एक बीज की तरह है, और उस बीज की जड़ क्या है? चाहना। सारी सृष्टि इसी चाह से चल रही है। पेड़ अगर सूरज की रोशनी न चाहे तो उसका जीवन रुक जाए। जड़ें मिट्टी में इसलिए उतरती हैं क्योंकि वे पानी चाहती हैं। हर पत्ता हवा में हिलता है क्योंकि वह जीवन रस चाहता है। नदी क्यों बहती है? अगर उसकी कोई चाह न होती तो पहाड़ से निकलकर वहीं ठहर जाती, लेकिन उसमें एक गहरी चाह है सागर से मिलने की। वह रुक नहीं सकती, वह बहती है, रास्ता काटती है, चट्टान तोड़ती है, क्योंकि उसकी चाह ही उसकी ताकत है।
पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए? नहीं, वह उड़ता है क्योंकि उसकी आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। यदि पंख काट दो तो उसका जीवन अधूरा हो जाएगा। उसकी चाह ही उसकी उड़ान बन जाती है। अब मनुष्य को देखो, मनुष्य केवल रोटी और पानी पर नहीं रुकता। यदि मनुष्य की चाह केवल शरीर तक सीमित होती तो वह भी किसी जानवर की तरह जी लेता, लेकिन मनुष्य की चाह अनंत है। वह जानना चाहता है, वह खोजना चाहता है, वह पार जाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य और बाकी जीवों में फर्क सिर्फ एक है, बाकियों की चाह सीमित है, मनुष्य की चाह असीम है। तुम सोचो, अगर कोई पशु है तो उसकी चाह भूख मिटाना है, प्रजनन करना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन मनुष्य वह तारों तक पहुंच जाना चाहता है, वह चांद पर उतरना चाहता है, वह ईश्वर को खोजना चाहता है, वह अमर होना चाहता है। और यही चाह उसे सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना बनाती है। ध्यान से समझो, चाहना ही सृजन की शक्ति है। आज जो भी तुम्हारे चारों ओर है, ये मकान, ये सड़कें, ये मंदिर, ये कला, ये संगीत, सब पहले किसी की चाह थी। किसी ने चाहा कि आकाश में उड़ना है तो हवाई जहाज बना। किसी ने चाहा कि अंधकार को मिटाना है तो बिजली आई। किसी ने चाहा कि सत्य को जानना है तो ध्यान की राह बनी। हर आविष्कार, हर खोज, हर आध्यात्मिक अनुभव, सबकी जड़ एक ही है, चाह। तुम देखो, यदि चाह ही न होती तो यह सृष्टि कभी प्रकट न होती। ईश्वर ने भी सृष्टि इसलिए बनाई क्योंकि उसके भीतर भी एक चाह उठी अभिव्यक्ति की, सृजन की, अनुभव की। वह एक से अनेक होना चाहता था। इसलिए मैं कहता हूं, चाह ही भी जी है, और इस बीज से पूरी सृष्टि फैली है। मनुष्य जब चाहना बंद कर देता है तो समझ लो कि उसका जीवन रुक गया है। जिस दिन चाह मर जाती है उस दिन जीवन भी मर जाता है, भले ही शरीर चलता रहे। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारी चाह कितनी बड़ी है ये तय करता है कि तुम्हारा जीवन कितना बड़ा होगा। यदि तुम्हारी चाह छोटी है तो जीवन भी छोटा रहेगा। यदि चाह गहरी है, विराट है, तो जीवन भी विराट बन जाएगा। जैसे नदी की चाह उसे सागर तक ले जाती है, वैसे ही तुम्हारी चाह तुम्हें तुम्हारे परम लक्ष्य तक ले जाएगी। समझ लो, चाहना ही सृष्टि की जड़ है। और जिस दिन तुम अपनी चाह को पहचान लोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर भी पूरा ब्रह्मांड छिपा है। यह ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी चाह अकेली है, लेकिन सच यह है कि जैसे ही तुम्हारे भीतर कोई गहरी चाह जन्म लेती है, पूरा अस्तित्व उसे पूरा करने के लिए हरकत में आ जाता है। तुमने सुना होगा, जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट हो जाता है। यह कोई कविता मात्र नहीं है, यह एक बहुत बड़ा नियम है। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे भीतर गहराई से कोई चाह परिपक्व हो जाती है तो ब्रह्मांड उसकी पूर्ति के लिए सब व्यवस्था करता है। यदि तुम भीतर से किसी सच्चाई की प्यास से जल रहे हो तो तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। तुम जिस चीज को अपनी आत्मा से चाहोगे वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ओर खींचने लगेगी। यह वैसा ही है जैसे तुम चुंबक हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जा का स्वभाव है आकर्षित करना। तुम भीतर जो भी बोओगे वही बाहर की दुनिया में खिंच कर आएगा। यदि तुम हर समय यही सोचते हो कि मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी वैसी ही बनने लगेंगी, क्योंकि तुम हौरी ऊर्जा उसी दिशा में फैल रही है और ब्रह्मांड वही वापस लौट आ रहा है। लेकिन यदि तुम भीतर यह अनुभव करते हो कि मैं आनंद हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता हूं, तो यह अनुभूति तुम्हें वैसे ही अवसर, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करके लाएगी। याद रखना, ब्रह्मांड निष्पक्ष है। वह यह नहीं देखता कि तुम्हारी चाह अच्छी है या बुरी, वह केवल यही देखता है कि तुम्हारी चाह कितनी प्रबल है। जितनी प्रबल होगी उतनी जल्दी वह वास्तविकता का रूप ले लेगी। तुमने देखा होगा, कभी कभी कोई छोटा सा बच्चा एक चीज के पीछे अड़ जाता है। वह रोता है, चिल्लाता है, जिद करता है और अंततः परिवार हार मान लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी चाह इतनी साफ, इतनी स्पष्ट, इतनी सशक्त होती है
कि सबको झुकना पड़ता है। ठीक यही नियम जीवन में काम करता है। अगर तुम्हारी चाह साफ है, गहरी है और उस पर तुम्हारा विश्वास है, तो पूरा